हाय एवरीवन, होप यू गाइस आर फाइन। और आज के इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि अगर हम लूमियन में किसी चीज़ को रेंडर जब कर रहे हैं इन अ वीडियो फॉर्म और इमेज फॉर्म बेसिकली, तो हम किन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने सीन सेटअप को कितना और इन्हांस कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में बेसिकली मैं ये सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सीन रेडी कर लिया है जिसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें प्लेस हो गई हैं और मैंने ऑलरेडी इसमें पहले से आप देख पा रहे हो कि मैंने टेक्सचर कर दिया है। अब टेक्सचरिंग आपके ऊपर है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि किस तरह से आप टेक्सचर कर सकते हो और भी अभी इसके ट्रिक्स आने वाले हैं कि टेक्सचरिंग का, कि डिटेल में मैं एक क्लास लूँगा सिर्फ टेक्सचरिंग के ऊपर। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो गई है, तो मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा और स्टार्ट करते हैं फिर। तो जब आप सीन सेटअप कर लो तो सबसे पहले जैसे कि जो प्लांट्स फॉलेजेस वगैरह है वो आप बाहर से मत लाइए। अगर आप लूमियन में रेंडर कर रहे हो तो मैं रिकमेंड ये करूँगा। रीज़न उसका ये है कि यहाँ के प्लांट्स में आप एनिमेशन काफ़ी ईजिली आपको मिल जाता है और तो वो थोड़ा सा एक लाइव फील देता है आपके सीन को। तो कोशिश यही कीजिए कि बाहर से जो आप कहीं कहीं मैक से या कहीं और प्लेटफॉर्म से FBX या चीज़ें ला के रखते हो यहाँ पे टेक्सचर कर सकते हो, वो भी हो सकता है। बट समहाउ यूज़ द लूमियन फॉइलेज। रीज़न है कि ये थोड़ा सा लाइव होता है, मूवमेंट देते रहता है। फॉर एग्जांपल सी दिस, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो आपको इसमें मोशन दिख रहा होगा। तो मैं इसका यूज़ करूँगा या इसके अलावा इसी के जैसे कुछ प्लांट्स का यूज़ करूँगा जो कि मोशन में हो। सारे प्लांट्स इसमें मोशन में नहीं होते हैं, यू हैव टू चूज़। लेट मी चेक। और इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट करके यहाँ पर रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी देख सकते हो आप कि यहाँ पर अगर आपको इस तरह से नहीं चाहिए, जैसे कि ये अब जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे कि ये पर्दे के अंदर घुस जा रहा है, तो इसको ना लेके मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, एक प्लांट ले लेते हैं या फिर फ्लावर्स ले लेते हैं, जो कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ फ्लावर्स आपको मिल जाएगा, बंच पूरा का पूरा। लाइक दिस इज ग्रेट। हम इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए ऑलरेडी इसका मोशन हो रहा है और ज़्यादा ये प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। और यहाँ के लिए भी हम लोग कुछ प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं अगर स्टिल भी यूज़ करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट गो ऑन दिस वन, और इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर सकते हैं ताकि ये ग्लास के अंदर रह जाए। दैट्स कूल, ये अच्छा लग रहा है। और हम लोग यहाँ पे कुछ यहाँ पे पहले से भी डेकोरेशन आइटम में आप जाओगे इंडोर के अंदर, तो यहाँ पे भी आपको कुछ प्लांट्स मिल जाएंगे। लाइक डेकोरेशन के अंदर चल जाओ आप, देन आपको यहाँ पे कुछ प्लांट्स मिलते हैं। यहाँ पे 11th नंबर में आपको मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो प्लेस देम दिस, थोड़ा सा एक एम्बियंस देता है। ऑल्सो आई कैन यूज़ दीज टाइप ऑफ पॉट्स और फिर हम लोग उसमें भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बट आई एम गोना यूज़ दिस फ्लावर्स फॉर यहाँ के लिए, ताकि एक थोड़ा फ्रेश फील दे वहाँ पे, इस वजह से। और भी यहाँ पे चीज़ें हैं लाइक कि कैंडल्स एंड ऑल, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए। सॉरी, ये सारी चीज़ें हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हो, सब टू यू। बट मेरे लिए ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब हम लोग इसमें एक बेसिक लाइट सेटअप भी करेंगे, क्योंकि अगर हम अब इसको देखते हैं कि क्योंकि अगर यहाँ पे आप देखोगे बैकड्रॉप में कोई लाइट आ नहीं रहा है। रेंडर सेटिंग पे भी हम डिस्कशन करेंगे, बट रेंडर सेटिंग से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दे रहा हूँ जो आप लोगों को भी शायद दिख रहा होगा कि ये रूम तो पूरा क्लोज है, कहीं से कोई लाइट अंदर नहीं जा रही है, लेकिन ये जो रिफ्लेक्शन आपको अगर शीशे में दिख रहा होगा, ये बाहर का रिफ्लेक्शन दिखा रहा है। इवन ग्लास पे भी वही चीज़ आपको दिख रहा होगा। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हम एक सिंपल सा इफेक्ट लेते हैं। जब आप यूटिलिटी में जाइएगा, लूमियन जब आप 9 यूज़ करोगे तो लाइट एंड यूटिलिटी एक ही ऑप्शन में है। ये 10th वर्जन है, दैट्स वाई इसमें यूटिलिटी का ऑप्शन अलग दिया गया है। तो आप जब प्लेस के अंदर जाओगे यू विल फाइंड दीज ऑप्शंस, जिसमें एक होता है रिफ्लेक्शन कंट्रोल। अब इसके साथ होगा क्या कि अभी आपको रिफ्लेक्शन बाहर का दिख रहा है, बट समहाउ जब मैं इसको रूम के बीचों बीच प्लेस कर देता हूँ, ठीक, वो अब आपस के रिफ्लेक्शन को कैच करना शुरू कर दिया। करेक्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट एक ट्रिक है कि आप इसका यूज़ कीजिए ताकि आप रिफ्लेक्शन को बेटर तरीके से आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हो। बट रिफ्लेक्शन में अभी भी प्रॉब्लम यह है कि इट्स टू ब्लरी, और कहो कि हाई रेजोल्यूशन नहीं है, तो वो हम लोग रेंडर सेटिंग में इस चीज़ को सही कर लेंगे। बट नाउ आई नीड अ बिट लाइट ओवर हियर, जो कि सीधा यहाँ से नीचे ड्रॉप हो या फिर नीचे से अप की तरफ जाए।
तो आई विल पुट अ लाइट ओवर हियर। तो हम लोग क्या करेंगे, लाइट के अंदर जाते हैं और एक यहाँ से पतला लाइट ले लेते हैं इस तरीके से, ड्रॉप इट हियर, और इसको हम लोग थोड़ा सा क्या ऊपर ही इसको, ठीक है। अब मैं इसका विड्थ और हाइट यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसकी प्लेसिंग को रखता हूँ, फेल ऑफ मैं इसका बढ़ा दूंगा ताकि ये कंट्रोल्ड रहे, और इसका जो सोर्स है उसको ऑफ करना ज़्यादा बेटर है। चेंज इट्स कलर टू अ बिट वार्म, और इसकी जो ब्राइटनेस है मैं थोड़ी कम कर दूंगा। नाउ दिस परफेक्ट। तो ये हम लोगों ने एक बेसिक सेटिंग कर दी। ऑल्सो आई नीड अ लाइट ओवर हियर ऑल्सो, तो हम लोग सेम लाइट इसका यूज़ कर लेंगे। तो गो इन द लाइट सेटिंग, एरिया लाइट लेंगे, यहाँ पुट करते हैं और इसमें सेटिंग्स कर लेते हैं। लाइक इसको भी और मैं कर लूँगा इधर, जस्ट फिट हियर, हल्का सा वार्म मैं इसको भी कर दे रहा हूँ, डिक्रीज द ब्राइटनेस, ठीक है। तो यहाँ से इसका लाइट मैंने यहाँ पे सेटअप कर दिया। एंड ऑल्सो आई हैव अ विंडो, तो यहाँ से भी एक सनलाइट आ सकता है क्योंकि ये भी एक लाइट सोर्स मैंने क्रिएट किया है। तो जब भी आप काम कर रहे हो तो हमेशा अपने लाइट सोर्स को बहुत ही अच्छे तरीके से चूज़ करो, क्योंकि अगर आप वहाँ पे लाइट सोर्स दे रहे हो और वहाँ से लाइट नहीं जा रहा तो सीन थोड़ा रियलिस्टिक नहीं लगेगा। रियलिस्टिक थोड़ा क्या, रियलिस्टिक लगेगा ही नहीं, बड़ा अजीब सा लगेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो कि जो जो चीज़ें आपने लाइट सोर्स के लिए रखी है वहाँ से लाइट आप हल्का सा भी, लेकिन हाँ वहाँ से लाइट आप उसमें पुट करो, ठीक है। अब हम लोग सीधा आ जाते हैं अपने रेंडर सेटिंग में। रेंडर सेटिंग में यहाँ पे आप जब फोटो में जाओगे तो मैं पहला रेंडर सेटअप जो यहाँ से करता हूँ, मैं पहले एक पिक पे करता हूँ एंड देन आई विल जस्ट कॉपी इट और मैं उसको फिर मूवी में ऐड कर दूंगा। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है, टेक अ प्रॉपर व्यू। हम लोग क्या करते हैं अभी, इन न्यू यूजर्स क्या करेंगे, कुछ भी बस ऐसे वैसे किया कि हाँ उनको सही लगा और यहाँ से बस उस पर क्लिक कर दिया, नहीं। पहले तो आप कैमरा का लेवल सेट करो, किस एंगल से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो वो देखो। साथ ही साथ बहुत सारे लोग फोकल लेंथ को भूल जाते हैं। फोकल लेंथ क्या करता है कि आपके जो ये खिंचा हुआ इस तरह का जो ऑप्शन होता है, कई बार ऐसे कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। अब जैसे कि अगर मैं इसे कर दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस है और चीज़ें आपको सही नहीं दिख रही है। आपके करीब का देखिए, बड़ा अजीब सा लगता है। तो हमेशा फोकल लेंथ पे वर्क करना सीखो कि कितना एरिया आप प्रेजेंट कर रहे हो उसको वहाँ पे रखो। प्लस ये जो हॉरिजॉन्टल कैमरा है, ये हमेशा आपका कैमरा अगर सीधा रहे तो बहुत अच्छी बात है। और कैमरा में ज़्यादातर अगर इन चीज़ों का आप यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आप थोड़ा डाउन कर रहे हो कैमरा को, फिर साइड कर लो, ये हल्का सा ब्लर एंड फोकस इफेक्ट देने काम आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम कैमरा सेट करते हैं और यहाँ से जब मैं इसको रिस्टोर करूँगा तो अब इसका देखिए कितना प्रॉपर मेरे को हर एक चीज़ यहाँ से दिख रहा है। अब इस चीज़ को रियलिस्टिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कस्टम स्टाइल में रखेंगे, क्योंकि मैं कोई प्रीसेट यूज़ नहीं करने वाला हूँ। एक एक सेटिंग मैं यूज़ करूँगा और उन चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मैं उसका यूज़ क्यों कर रहा हूँ। तो सबसे पहला यूज़ करते हैं हम लोग इसमें रिफ्लेक्शन का। तो आप रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट्स में चले जाइए, सॉरी आर्टिस्टिक में चलो गया, एडवांस में, हाँ एडवांस में आएंगे। तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें ले ली हैं। सबसे पहला आपका रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन को लिया। रिफ्लेक्शन में लेने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, इसको पहले ऑन कर दीजिए। तो ऑन करने के बाद देखिए कि जो आपकी चीज़ें हैं बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्शन आप प्रेजेंट कर रही है, बट स्टिल इट्स ब्लरी नाउ, ठीक है। तो इस चीज़ को सही करने के लिए हाई कर दो इस चीज़ को, बट हाँ ये रेंडर में जो जितना टाइम लेगा ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इसलिए इसको सोच समझ के यूज़ करना। दूसरी चीज़ होती है एडिट। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी प्लेन्स डिसाइड कर सकते हैं रिफ्लेक्शन को। जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, जैसे लुमियन 9 में ये ऑप्शन नहीं होगा कि ऑटोमेटिक डिटेक्ट करने का। ये डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली जितने भी मटेरियल्स पे हमने रिफ्लेक्शन ऐड किया होगा वो खुद ब खुद उन चीज़ों को ये यहाँ से अपने आप उन चीज़ों को पुट कर लेगा। अब यहाँ से अगर हम मैनुअली ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करके जिस भी एक पोर्शन, जैसे ये आपका वॉल पे आपने रिफ्लेक्शन ऐड किया, आप इस पे दे दो, आपने इस ग्लास पे दिया, इस ग्लास पे आप दे दो, तो आप देखोगे कि उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही प्रॉपर आ गया है, वो ब्लरी नहीं है, बहुत ही प्रॉपर आ चुका है। इस ग्लास पे भी शायद मेरा आ गया है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं वापस इसके सीन में जाता हूँ और रिफ्लेक्शन को एक बार ऑफ करके दिखाता हूँ। ये मेरा पहला स्टेज था। अब जब मैंने रिफ्लेक्शन ऑन किया तो काफ़ी हद तक अब रियलिस्टिक लग रहा है, करेक्ट। सी अब इसको और थोड़ा इफेक्ट और सही करने के लिए हम लोग इसमें और भी इफेक्ट्स ऐड करेंगे, जैसे कि शेडो।
शेडोज क्या होगा, सॉफ्ट शेडो ऑन कर देंगे और फाइन डिटेल शेडो ऑन करते हैं। प्लस ये इंटीरियर्स है, इंटीरियर एक्सटीरियर में क्या चीज़ें होंगी नहीं सजेंगी, इवन शेडो का कलर कैसा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिफाइन होती है। प्लस शेडो करेक्शन कि किस चीज़ से शेडो ब्लर बन रहा है कि फोकस बन रहा है, ये चीज़ को करेक्ट करेगा लेकिन रेंडर टाइम भी बढ़ाएगा। तो मेक श्योर ये कैसा हो रहा है। नॉर्मल पे रखेंगे, शार्प नहीं रखना है हमें क्योंकि कोई ज़्यादा लाइट सोर्स हम लोग इस पर यूज़ नहीं कर रहे हैं, या फिर कहूँ आउटडोर सीन नहीं है तो हम लोग इसको नॉर्मल रखते हैं। थोड़ा अगर डिस्टेंस पे है तो सॉफ्ट शेडो वो खुद क्रिएट करेगा। ठीक है। अब एक ऑप्शन आता है प्रिंट पोस्टर इनहेंस। ये इमेज क्वालिटी को इनहेंस करने का काम आता है जब आप सिंगल फ्रेम पे वर्क कर रहे होते हो। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, शेडो हो गया, ग्लोबल इल्यूमिनेंस। अगर आप यहाँ पे आईएस लाइट यूज कर रहे हो यूज दिस, इफ नॉट यू डोंट नीड दिस क्योंकि ये एरिया लाइट पे वर्क नहीं करता है। अब इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं आर्टिस्टिक 2 के अंदर ब्लूम। ब्लूम क्या करता है, अगर सनरेज या लाइट से उसको थोड़ा ग्लो और क्रिएट करने का काम आता है। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं 0.2 या 0.3 रखता हूँ। इफेक्ट्स में और भी चीज़ें हैं जैसे कि अगर आप कलर करेक्शन यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ कलर इफेक्ट्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। इसको भी मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। आर्टिस्टिक 1 में आके यहाँ पे कलर करेक्शन होगा। कलर करेक्शन अभी मैं ले रहा हूँ बट अभी कलर करेक्ट करूँगा नहीं। रीज़न है मैं सारे इफेक्ट यूज़ करने के बाद कलर करेक्शन पे आऊँगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, फिर कलर करेक्शन करेंगे। अब एक फोकस लुक देने के लिए हम लोग यहाँ से विंटेज का यूज़ करेंगे, विजिनेट का यूज़ करेंगे। ये क्या करेगा कि इसमें देखिए इस तरह से वो एक फोकस एरिया क्रिएट करता है जिसमें हल्का सा ब्लैक चीज ब्लैक ले देता है इधर साइड्स में। ठीक है, इसको मैं बढ़ाऊंगा आपको प्रॉपर दिख जाएगा। जस्ट कीप इट अराउंड 0.1। ठीक है। अब यहाँ से नॉइज दे सकते हो आप, इट्स योर कॉल। ये थोड़ा सा फाइन ट्यून करने में या फिर रियलिस्टिक पोस्टर्स जैसा क्रिएट करने में रहता है, बट इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ा देने के बाद तो थोड़ा और अजीब दिखने में भी लगता है। तो आई विल जस्ट सजेस्ट कि हाँ ठीक है, 0.1 या 0.2 तक हम लोग इस चीज़ को रख सकते हैं। एनिमेशन कैमरा में आते हैं। अब कैमरा में आने के बाद यहाँ पे है एक्सपोजर और डेप्थ ऑफ फील्ड। एक्सपोजर से हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा सीन को हम लोग लाइट और डार्क कर सकते हैं। ठीक है। कैमरा के सेटिंग्स जैसे होती हैं ये सारी चीज़ें, एक्सपोजर सेम वैसा ही यहाँ पे है। अब इसमें हम लोग अगर डेप्थ ऑफ फील्ड यूज़ करेंगे जो कि हमको सिनेमैटिक एनिमेशंस देने में हेल्प करता है। तो जब वीडियो में बना रहूँगा या फिर जब सेम चीज़ का जब इफेक्ट्स कॉपी करूँगा वहाँ पे आपको समझाऊंगा डेप्थ ऑफ फील्ड कैसे वर्क करेगा या इसका यूज़ कैसे करते हैं। फिलहाल अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रोमेटिक एबरेशन। क्रोमेटिक एबरेशन एक थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक देता है क्योंकि ये थोड़ा सा शार्पन इन चीज़ों को करता है। और देखिए कि एक ब्लू एंड रेड कलर का हमें मिक्सअप दे रहा है, जो फोकस्ड एरिया है वहाँ पे सिर्फ है, बाकी एरिया में थोड़ा सा वो एक डिजी इफेक्ट दे रहा है। ज़्यादा नहीं, हल्का सा मेरे को चाहिए। अब एफेक्ट्स में जाते हैं और यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आउटडोर सीन है तो उसके लिए सेटिंग्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, बट इंडोर में जो मैं सेटिंग यूज़ कर रहा हूँ वो आप यूज़ कर सकते हो। 2 पॉइंट परस्पेक्टिव यूज़ कर सकते हो, ये आपकी इमेज को सीधा करेगा, मतलब स्ट्रेटन कर देता है, इसलिए आप 2 पॉइंट परस्पेक्टिव यूज़ कर सकते हो। तो ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स में आते हैं, आई डोंट नीड देम। स्काई, अब यहाँ से रियल स्काई, बिकॉज मेरे को एक सनलाइट चाहिए जो इधर से हिट करे। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा साइड हो जाऊंगा और जो सन का डायरेक्शन है उसको मुझे इधर से थ्रो करना है। तो सन का डायरेक्शन मैं चेंज करता हूँ लाइक दिस। वापस इस पर क्लिक करूंगा, यू विल सी यहाँ से सनलाइट एंटर कर रहा है। आई कैन चेंज द स्काई ऑल्सो। ये परफेक्ट। अब मैं इसको जब देखता हूँ तो ये मेरे को और रियलिस्टिक लुक दे रहा है। ठीक। तो अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें एक वॉल्यूम लाइट ऐड कर सकते हैं, सॉरी वॉल्यूम रे ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग चले जाते हैं इसमें से वेदर, सन के अंदर यहाँ पे मिलेगा मेरे को वॉल्यूमेट्रिक लाइट। ये एक्चुअली जो आप देखते हो कि एक वॉल्यूम रेज टाइप का, जो विंडो से सनलाइट थ्रो इंटर होती है तो इस तरह के रेज बनते हैं। तो इतना तो नहीं, इस बिट कि हाँ बहुत ही हल्का मेरे को चाहिए लाइक दैट। तो ये सीन में ये छोटी छोटी डिटेल्स बहुत ही मायने रखती है। साथ ही साथ कई बार जैसे कि इस तरह के लाइट्स होते हैं, सॉरी बैक टू द बिल्ड, और जो इन लाइट्स का जो ब्लूम है इसको मैं थोड़ा सा हाई कर दूंगा। जस्ट गो इन द मटेरियल कलर, और जो इसका
इमिशन है, मैं इसको थोड़ा बढ़ा दूंगा और आई विल जस्ट चेंज दिस कलर टू, ठीक है। अब वापस से मैं कैमरा के अंदर चला जाता हूँ, सीधा सी। अब मैं आपको रेंडर करके दिखाता हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है। हिट रेंडर। मेरे को अभी जब अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन यूज़ करने वाले हो तो यूज़ देम, ठीक है। आगे के ट्यूटोरियल्स में आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। सेट इट टू डेस्कटॉप और मैं इसको टेस्ट 1 करके सेव कर देता हूँ, ठीक है। सी, ठीक है। अब इसको और ज़्यादा ब्राइटन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने अभी तक कोई कलर करेक्शन नहीं किया है, तो हम लोग कलर करेक्शन भी इसमें करेंगे, ठीक है। तो वापस आते हैं और यहाँ पे कलर करेक्शन में, कलर करेक्शन के अंदर आप चाहो तो अपने सीन को वार्म कर सकते हो, कूल कर सकते हो, बट आई कीप दिस अ बिट, हल्का सा वार्म रखेंगे। टेंट का यूज़ करके हम लोग इसको थोड़ा सा एक पर्पल और ग्रीन शेड्स में हम लोग इधर से प्ले कर सकते हैं। जस्ट कीप इट अ बिट पर्पल, हल्का वाइब्रेंस करेंगे ताकि कलर डिटेल्स जो है और इन्हांस हो जाए। साथ ही साथ ब्राइटनेस में सीन का थोड़ा सा इन्हांस कर रहा हूँ, एंड ऑल्सो आई एम इंक्रीजिंग अ बिट कॉन्ट्रास्ट। गामा करेक्शन 0.8 तक रखते हैं। अच्छा वाला। अब मुझे लग रहा है कि मेरे को जो टॉप वाला जो लाइट है मेरा, उसको मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहिए, एंड आई जस्ट शिफ्ट अ बिट। ठीक है, मेरे को एक लाइट और चाहिए जो कि इधर के एरिया को कवर कर सकता है, और जो मेरा लाइट है उसको कीप इट लाइक दैट। गुड, डिटेल्स मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं काफ़ी अच्छे, ठीक है। अब मैं फिर से इसको रेंडर करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को, इस तरह की क्वालिटी रेंडर हम अचीव कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि मेरे को ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है, सेम सेटिंग उठाना है, यहाँ पे जाएंगे एडिट, और इन्हीं सेटिंग्स को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, ठीक है। नाउ गेट बैक टू द मूवी सीन, और यहाँ से रिकॉर्ड पे करते हैं, और पहले अपने तरीके से किस तरह का एनिमेशन हम क्रिएट करेंगे। तो मेक श्योर एनिमेशन में भी हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमेशा अपना कैमरा को आई लेवल या फिर हॉरिजॉन्टल पर रखो, और यहाँ से स्टार्ट करो। लाइक मैं चाहता हूँ कि पहले फोकस इन चीज़ों पे हो, फिर धीरे से फोकस मेरे इस सीन पे जाए। जस्ट इंक्रीज द, यहाँ से मैं पुट करता हूँ यहाँ पे कैमरा की फ्रेम, स्लाइड सा मूव करता हूँ इधर, प्ले द एनिमेशन। और मैं नहीं चाहता कि ये आराम से स्टार्ट हो, तो मैं इसको सिलेक्ट करके इजी इन इजी आउट, यहाँ से सिंपल से इसको लीनियर कर दूंगा, जो एनिमेशन है मेरा सीधा जाएगा और आराम से स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे इजी इन ईज आउट का है कि किस तरह कैमरा को आप स्लोली रोकना चाहते हो, तो आप इसको ईज आउट रहने दो। अगर लीनियर में रखोगे तो देखो आराम से वो चलता जाएगा, फिर कट लेके चलेगा। तो मैं इसको इजी आउट कर दे रहा हूँ ताकि वो स्मूथ रहे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से ओके कर दूँगा, तो मेरा एक क्लिप यहाँ से हो गया है रेडी। अब मुझे कुछ नहीं करना है, पहले इसमें जाना है, इफेक्ट में जाना है, और जो मैंने इफेक्ट लिया था उसको पेस्ट इफेक्ट कर देना है। अब यहाँ से मैं इफेक्ट्स में जाके कैमरा से यूज़ करूँगा डेप्थ ऑफ फील्ड का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अब मैं यहाँ से इसको ऑटो फोकस ऑन कर देता हूँ, तो ये कहीं फोकस नहीं लेगा, तो ऑटो फोकस मैं यूज़ नहीं करता। बेसिकली मैं इस पर जाऊँगा और क्रिएट कर दूंगा अभी इस पर, ओके। अमाउंट, फोकस डिस्टेंस अब हम लोग यहाँ से मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हैं, दिस। अभी मेरा फोकस सीधा सीधा किस पे है, इस एरिया पे है, और आई कैन जस्ट की इट, मैं इसको की लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे गया, सिंपल क्रिएट की फ्रेम, यहाँ पे देखो आप एक की लग गया है। अब मैं धीरे धीरे जब ऐसे मूव कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा फोकस जो है वो शिफ्ट होके कहाँ चला जाए, इस पोर्शन पे चला जाए। फिर से हम लोग इस पे करेंगे
क्रिएट की फ्रेम, इसका जो फोकस डिस्टेंस है इस, तो यहाँ पे फिर से प्ले करते हैं, उधर का एरिया ब्लर रहेगा और धीरे 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 इट गोज और फोकस में आ जाएगा लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और भी तरह के सिनेमैटिक शॉट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जब हम लोग यूज़ करेंगे तो कैमरा इफेक्ट भी होता है। एफेक्ट्स में जाके यहाँ पे है आपका एनिमेशन के अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे हैंड हेल्ड कैमरा। ठीक है, हम लोग इसका यूज़ करते हैं और यहाँ पे शेक स्ट्रेंथ हम यूज़ नहीं करेंगे। आई विल यूज़ आउटलाइन एडवांस। हम लोग एक और इसमें ऐड कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करके। मान लेते हैं मैं फोकस करना चाहता हूँ इधर से, आई कैन जस्ट दिस एज माय बेस फ्रेम। इसका यहाँ से हम लोग कर लेते हैं इसको क्लिक और फिर यहाँ से सिंपल सा इसको प्ले करते हैं। ठीक है, इस पर भी सेम इफेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, एडिट पेस्ट इफेक्ट। ठीक है, और इसमें भी ऐड कर देंगे हम लोग डेप्थ ऑफ फील्ड। अभी मेरा पूरा का पूरा फोकस है इस पर, इंक्रीज द अमाउंट मेरे को प्रॉपर दिखे। अभी मेरा फोकस यहाँ पे शिफ्टेड है, तभी मेरे को ये पर्दे भी दिख रहे हैं बहुत आराम से। आई कैन जस्ट क्रिएट दिस। अब यहाँ से मैं फोकस डिस्टेंस और अमाउंट और इन चीज़ों को मैं यहाँ से की कर लेता हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ पे जितना ही फोकस है मेरा, अब मैं इस पे ऐड करना चाहूँगा की फ्रेम इन देम। दिस सी यहाँ से फोकस धीरे धीरे होते हुए इधर में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बेस सिनेमैटिक एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं। अब और भी इसमें अलग अलग शॉट्स यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरा जो शॉट हो इधर से स्टार्ट हो, फ्लावर से स्टार्ट हो, तो यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। फ्लावर से भी इसको फोकस करके स्टार्ट कर सकते हैं। फिर जिस तरीके से हम कैमरा एंगल घुमाना चाहें, मान लेते हैं इस तरह से हम पैन करना चाहते हैं, इस तरह से पैन कर सकते हैं, ऐसे पैन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, और उसमें ब्लर एंड फोकस के थ्रू आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हो। और ये जो रेंडरिंग के जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, आप इनका यूज़ कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन प्रीसेट्स लाइक दिस, ठीक है। और एक बार जब आप रेंडरिंग के ये ट्रिक्स समझ जाते हो, फिर आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगा लूमिन। ओके, तो अभी के लिए मैं इस पार्ट में इतना ही रखता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।